Hi students, I am back with the 12th chemistry. Okay, so I will be making video on the 12th chemistry. We have done this chapter 1. 12th chemistry, chapter 1. This solutions has been done. Now I will start the chapter electrochemistry. Now we will start the chapter electrochemistry. Electrochemistry. Okay. ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर देते हैं. But before starting electrochemistry, I will discuss something with you related to electrochemistry. ठीक है? अब देखो, in class 10th or in the last class also, you have studied about electrolysis of water. You have studied about electrolysis of water. Okay? And you have also studied about this battery cell, you know. बैटरी सेल जो तुम्हारे रिमोट में सेल होता है, रिमोट में सेल होता है, टॉर्च में सेल होता है, उसके बारे में जानते हो. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर तुम जानते हो. अगर ये दो चीजें तुम जानते हो, इसका मतलब तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पहले से जानते हो. दैट व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ओके, अब करना क्या है. फर्स्ट थिंग, चलो कि तुम्हारे यहां पे इलेक्ट्रिसिटी है. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है. वो मान लो तुमने यहाँ पे स्विच है, मान लो मेरा स्विच यहाँ पे, बल्ब वहां पे है, तो मैं स्विच ऑन करता हूं, करंट फ्लो करता है, बल्ब में लाइट आ जाती है. ठीक है, तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान से पहुंचने के लिए. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक पावर यहाँ पे थी, पावर हाउस हमारा यहाँ से है, पावर हाउस मान लो वहां पे है, पावर हाउस से पूरे इलाके में इलेक्ट्रिसिटी भेजी गई है. तो पावर हाउस होता है ना, डैम होता है, डैम के पास पावर हाउस होता है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, फिर उस इलेक्ट्रिसिटी को पूरे इलाके में बांट देते हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक स्थान से दूसरे स्थान पे, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. हाउ डज इलेक्ट्रिसिटी मूव? फॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हाट डू यू रिक्वायर? मान लो लकड़ी है, लकड़ी में इलेक्ट्रिसिटी मूव नहीं होती. यहां से जैसे तुम बटन ऑन करते हो, वहां पे बल्ब होता है, तो बीच में कॉपर की वायर होती है, ऊपर वायर होती है, तो कॉपर वायर क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है. ठीक है, कॉपर की वायर होती है, सिल्वर की वायर भी लेके जा सकती है, गोल्ड की वायर, सिल्वर की वायर भी लेके जा सकती है. ठीक है, पर हम जनरली कॉपर की वायर का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो बिकॉज कॉपर इज डक्टाइल और सस्ता भी है, तो सिल्वर के मुकाबले, तो हम क्या करते हैं, कॉपर की वायर का इस्तेमाल करते हैं. तो कॉपर की वायर इज कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. अब कॉपर की वायर के पास क्या है, कॉपर के पास ऐसी क्या चीज है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को यहां से बटन के लेके उस बल्ब तक पहुंचा दे रहा है. तो कॉपर के पास है इलेक्ट्रॉन्स. कॉपर के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स. सॉरी, कॉपर दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है. ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी को वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेके जाते हैं. गेटिंग द पॉइंट? मतलब इलेक्ट्रिसिटी को अगर हमने एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है, तो हमें इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी. जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, दे कैन टेक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. दिस इज क्लियर. सेकंड, जैसे वाटर है. ठीक है, वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तुमने कई बार फिल्मों में देखा होगा कि बड़ा सा स्विमिंग पूल होता है, तो यहाँ पे करंट दिया तो वहां पे कोई वो आदमी को करंट लग जाता है. बड़ा सा स्विमिंग पूल है, मैं यहाँ पे करंट लगाऊंगा वायर, तो करंट वहां पे पहुंच जाएगा और वहां पे जाके दूसरे आदमी को करंट लग जाएगा. मान लो स्विमिंग पूल में आदमी वहां खड़ा है, मैं स्विमिंग पूल में यहाँ करंट लगाऊंगा, करंट उसको वहां लग जाएगा. मतलब पानी भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाता है. ओके, तो पानी के पास ऐसा क्या है, व्हाट डज वाटर है. वाटर के पास क्या है, देखो, वाटर के पास है 2H पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव. ये आयन है इसके पास. वाटर के पास कौन सी आयन है, एक तो इसके पास ये वाली आयन है, हाइड्रोजन आयन, और एक इसके पास ऑक्सीजन की आयन है. तो अगर किसी सब्सटेंस के पास आयंस हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ भी हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैरी कर सकते हैं. गेटिंग द पॉइंट? इफ अ सब्सटेंस हैव आइदर इलेक्ट्रॉन्स और आयंस, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स अगर कुछ भी है उसके पास, तो इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैरी आउट किया जा सकता है. गेटिंग द पॉइंट? सो फॉर द इलेक्ट्रिसिटी आइदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री आयंस आर रिक्वायर्ड. इतना याद कर लो. पानी का एग्जांपल और कॉपर वायर का एग्जांपल दिमाग में बैठा लो. कॉपर के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और पानी के पास क्या, आयंस है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. ठीक है, होगी बात. अब मैं तुम्हें बताता हूं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के बारे में. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में तुम क्या करते हो, वाटर होता है, उसमें क्या पास करते हो, इलेक्ट्रिसिटी. किसमें टूट जाता है वो,
इसमें टूट गया। ओके, तो अब ये कौन सी रिएक्शन हुई? केमिकल रिएक्शन हुई ना। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी केमिकल रिएक्शन होगी। वाटर को हमने तोड़ दिया हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, दिस इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हैज बीन डन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना देते तो वाटर कैसे टूटता? इलेक्ट्रिसिटी ना देते तो वाटर कैसे टूटता? गेटिंग द पॉइंट? अब ये जो टूटा है, ठीक है, ये जो टूटा है, ठीक है, इसके पास कौन से आयंस हैं? 4H पॉजिटिव आयंस है और 2O2 नेगेटिव आयंस है। इसके पास ये वाले आयंस हैं, इसके पास ये वाले आयंस हैं। आयंस है मतलब इसके पास एनर्जी है, ठीक है। ये जो एनर्जी होती है आयंस वाली, इट इज नोन एज केमिकल एनर्जी, इट इज कॉल्ड एज केमिकल एनर्जी, इट इज कॉल्ड एज केमिकल एनर्जी। तो यहां पे हमने इलेक्ट्रिसिटी देके इसमें एक केमिकल चेंज ला दिया, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी हैव ब्रॉट अ केमिकल चेंज, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमने इलेक्ट्रिसिटी देके इसमें केमिकल चेंज लिया है, इसमें केमिकल चेंज है। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना देते तो केमिकल चेंज ना आता। फर्स्ट पॉइंट यू अंडरस्टैंड इट? ओके। अब जैसे तुम्हारा सेल होता है, सेल देखा तुमने बैटरी का, तो एक तरफ जिसके पॉजिटिव टर्मिनल होता है और नीचे नेगेटिव टर्मिनल, देख लेना, एक तरफ प्लस लिखा होता है ऊपर और नीचे क्या लिखा होता है? नेगेटिव लिखा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें सेल के अंदर तुम देखोगे तो एक क्या होगा, सेल के अंदर बता रहा हूं मैं, इसके अंदर क्या होता है? एक कैथोड होगी, एक एनोड होगी। सेल के अंदर क्या होगा? एक होगी कैथोड, एक होगी एनोड, ठीक है। जब हम टॉर्च ऑन करेंगे तो सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अब ये मान लो किससे बनी होगी? सपोज करो इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट होगी, ये सेल का स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं, सेल के अंदर क्या होगा, ठीक है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में क्या होगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन किस तरफ भागेंगे? किस तरफ भागेंगे? मोटा मोटा याद कर लो, बाद में डिटेल में है ये। यहां से प्लस है मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये प्लस है, कोई भी इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा, ये प्लस है तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यहां के इलेक्ट्रॉन किस तरफ भागेंगे? इस तरफ भागेंगे। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। यहां पे केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है। केमिकल रिएक्शन कोई भी सकती है, जैसे कोई भी रिएक्शन होगी केमिकल की, सोडियम टूट गया, केमिकल रिएक्शन होगी, इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए तो सॉरी इसकी तरफ भागेंगे, उल्टा इसकी तरफ भागेंगे। इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ भागेंगे? इसकी तरफ भागेंगे, प्लस की तरफ भागेंगे, ठीक है। सो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। सेल के अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भागेंगे, ठीक है। तो दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। कोई केमिकल रिएक्शन होगी जिसकी वजह से सेल में इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भागेंगे तो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो जाएगी। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मूवमेंट ऑफ आयंस क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया? सेल के अंदर तो केमिकल रिएक्शन कराई और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी। सेल के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन कराई और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी। यहाँ पे हमने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी दी और कोई केमिकल रिएक्शन करा दी। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी दी, केमिकल रिएक्शन करा दी। यहाँ पे हमने क्या किया? केमिकल रिएक्शन हुई जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। सो क्या समझते हो दोनों से तुम? दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. Electrical energy can be converted into chemical, can bring about a chemical change or can be converted into chemical energy. Electric energy can be converted into chemical energy and chemical energy can be converted into electrical energy. दोनों एनर्जी एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल है. So the branch of chemistry which deals with this मतलब with conversion of electric energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy is called as electrochemistry. That is the point. The branch of science which deals with this इंटरकन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. सबसे सिंपल भाषा में ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. गेटिंग द पॉइंट? सो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन लिख लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन. यहां से क्लियर हो गया तुम्हें कि क्या होता है ये? ठीक है, लिख लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री साथ साथ लिख लो, नोट चेंज बढ़ाते रहो. स्टार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तो इसमें क्या लिख दोगे तुम? ब्रांच और पेड़ मार करा दे. ब्रांच
chemistry, branch of chemistry, branch of chemistry that deals with electrical energy and chemical energy and their interconversions branch of chemistry that deals with electric energy and chemical energy and their interconversions to bring out to carry useful प्रोसेसेस को सही काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे सेल में क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक में बदल रही है तो कोई ना कोई काम हो रहा है, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, जैसे वाटर में है तो उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस में ऑक्सीजन मिल रही है तो कोई ना कोई यूजफुल काम करते हैं। branch of chemistry that deals with electric energy and chemical energy and their their interconversions to carry useful works is called as electrochemistry. Okay, बड़ी सारी definitions हैं इसकी, बुक में जाओगे तो, but this is a simple definition according to me. Branch of chemistry that deals with the electric energy, chemical energy and their interconversions to carry out useful works is called as electrochemistry. ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुम्हारा फर्स्ट है फर्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस तुमने पढ़ा होगा, इसमें फर्स्ट टॉपिक है तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस तुमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, बट तुमने यहाँ पे दो चीजें नहीं पढ़ी है इलेक्ट्रोलाइसिस में। यहाँ पे हम दो चीजें, इलेक्ट्रोलाइसिस तुम्हें पता है, जैसे किसी की भी इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है, मान लो मैंने NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है, किसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है, मैंने NaCl की करनी है, तो क्या करेंगे, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और क्या बन जाएगा 2Na प्लस Cl2, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, लाइसिस मीन तोड़ना, लाइसिस का मतलब है तोड़ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक पढ़ा हुआ इलेक्ट्रोलाइसिस, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इसको। इलेक्ट्रोलाइसिस, लाइसिस का मतलब है तोड़ना, इलेक्ट्रो का मतलब विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो किसी को हम विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तोड़ते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तोड़ते हैं किसी को, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम किसी को तोड़ते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। अब देखो कैसे होगा काम इलेक्ट्रोलाइसिस में। अब मैं देखो इसको तुम्हें धीरे धीरे लेके जाता हूं, उसमें डिटेल में लेके जाता हूं, ठीक है। लाइसिस मींस लाइसिस या ब्रेकिंग ऑफ अ सब्सटेंस, breaking of a substance with the help of electricity, breaking of a substance with the help of electricity। अब यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, सब्सटेंस को मैं क्या कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे इसमें हम थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ब्रेकिंग ऑफ अ सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये सब्सटेंस कौन सा होगा, हम उसी को ब्रेक करेंगे ना जो प्लस और नेगेटिव दोनों आयंस दे सके, वही इलेक्ट्रिसिटी हम ब्रेक जिस भी सब्सटेंस को करेंगे वो प्लस और नेगेटिव आयंस दोनों दे सकता है, ठीक है। तो जो सब्सटेंस प्लस और नेगेटिव आयंस दोनों दे सके उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस है जो पॉजिटिव आयंस भी देगा और नेगेटिव आयंस भी देगा। जैसे कौन से आ गए एग्जांपल देख लो इसके, NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, क्यों, प्लस माइनस, ठीक है। CaCl2 +2 -2 इलेक्ट्रोलाइट है। PbR2 दिस इज इलेक्ट्रोलाइट, प्लस माइनस, ठीक है, +2 -2। वाटर H2O इलेक्ट्रो। सो दीज ऑल आर इलेक्ट्रोलाइट, सब्सटेंस व्हिच गिव कैटायंस एज वेल एज एनाइन, जो दोनों देता है, जिसके पास प्लस माइनस दोनों है, दैट सब्सटेंस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे सब्सटेंस कौन से यूज करेंगे, लाइसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यू कैन राइट हियर लाइसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट with the help of electricity, that is called as, that branch of chemistry is known as electrolysis. That is the point. Electrolyte समझिए क्या होती है, ठीक है। दो टाइप की इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। दो टाइप की इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अभी क्या होती है मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। लेट मी रब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स।
अगर नोट्स बनाए तो वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सी होती है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, विच कंप्लीटली डिसोसिएट्स, विच कंप्लीटली डिसोसिएट्स इनटू आयंस, जो बिल्कुल इसमें रिएक्टेंट खत्म हो जाए, रिएक्टेंट जितना था सारा खत्म हो जाए, सारी की सारी आयंस बन जाए, दैट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल HCl, HCl क्या देगा? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब मान लो यहां पे हमने लिया था 10 ग्राम HCl, ठीक है, एट टाइम इज इक्वल टू 0, ठीक है, उससे 10 ग्राम HCl से हमारे पास बनेगा 10 ग्राम H पॉजिटिव आयन और 10 ग्राम Cl नेगेटिव आयन, ठीक है। अभी तो देखो जब स्टार्टिंग लिया था, जब हमने इसका कितना लिया था, सिर्फ क्या नाम इसका, जब हमने HCl लिया था 10 ग्राम स्टार्टिंग में, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं थी, तो ये 0 था, ये भी 0 था। फिर मान लो रिएक्शन कंप्लीट होगी तो ये हो जाएगा 0, ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 10, ठीक है। अब देखो जितना HCl था 10 ग्राम, उसने सारे के सारे ना आयंस दे दी, कंप्लीटली डिसोसिएट हो गए ना, तो जिसमें कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, दो इलेक्ट्रोलाइट्स आर नोन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। HCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा कि कौन सी स्ट्रॉन्ग है कौन सी वीक है, ठीक है। HCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, NaCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, मतलब रिएक्टेंट बिल्कुल खत्म हो जाए, जिसमें सारी सारी आयंस बन जाए, दैट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ओके। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या आएगा? नाउ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होगी व्हिच डज नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट, व्हिच डज नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट, व्हिच डज नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट, जो पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होती। तो कैसी नहीं होती? देखो जैसे एसिटिक एसिड है, एग्जांपल देखो इसका CH3COOH, ठीक है, ये डिसोसिएट होगा, क्या बनेगा? CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, दो आयंस बन जाएंगी। पर यहां पे होता क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डबल रिएक्शन चल रही है, एक तो फॉरवर्ड रिएक्शन चली हुई है, अब ये बैकवर्ड भी चला देगी। क्या चला देगी? बैकवर्ड भी चला देगी। मान लो इससे ये आयंस बन रही है, ये आयंस मिलकर फिर से ये बनना शुरू कर देगी, ये आयंस में टूट रहा है। मान लो ये क्या था, टाइम इज इक्वल टू 0 पे ये था 10 ग्राम, तो ये क्या था? 0 था, ये 0 था, टाइम इज इक्वल टू t, कोई भी टाइम ले लिया। मान लो ये 10 ग्राम टूटेगा तो उतने टाइम में 2 ग्राम बन के फिर से वापस आ जाएगा, ठीक है। ये 6 ग्राम टूटेगा तो ये 4 ग्राम बना के वापस भेज देंगे, तो ये तो कभी खत्म नहीं होगा, गेटिंग द पॉइंट। क्योंकि ये मान लो 6 ग्राम टूट गया, ठीक है, ये 6 ग्राम टूट गया, ये 10 ग्राम 6 ग्राम टूट गया, तो इसका 6 बन गया। अब इन्होंने 3 वापस भेज दिया, फिर से डबल रिएक्शन चल रही है ना, ये बना रहा है और ये बना रहा है, तो ये इसको बना के दे रहा है और वापस में फिर से ये बन जा रहा है। तो उसके बाद जितनी टोटल आयंस वो तो कभी रिलीज नहीं होगी, क्योंकि पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा, ये पूरी तरीके से कभी खत्म नहीं होगा, ये खत्म नहीं होगा पूरी तरीके से। मान लो इसका 6 ग्राम क्या हो गया, बच गया, तो 6 ग्राम इसका ये बन गया, 6 ग्राम इसका ये बन गया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, 6 ने आपस में मिलके फिर से आधा बना दिया। ये पूरी तरीके से रिएक्टेंट खत्म नहीं होता है। खत्म क्यों नहीं होता? क्योंकि ये तो आयंस बना रहा है, आयंस फिर से इसको बनाए जा रहे हैं, तो रिएक्टेंट खत्म नहीं होगा, तो जितनी आयंस अब टोटली उतनी रिलीज नहीं कर पाएगा। तो दीज आर नोन एज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, गेटिंग द पॉइंट, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके। अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, इस पे ये मैं तुम्हें बेसिक क्लियर कर रहा था 11th क्लास के लिए, ठीक है। अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, दैट इज वापस हमारा टॉपिक आ गया, कौन सा टॉपिक आ गया अपना, क्या नाम उसका, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस तुमने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा। जैसे मैं तुम्हें सिंपल एग्जांपल देता हूं, इसका NaCl का एग्जांपल देता हूं, ठीक है। NaCl का एग्जांपल देता हूं तुम्हें, ठीक है। NaCl कैसे करेगा? NaCl में तुम इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे, क्या बन जाएगा? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये बन जाएगा। अब ये प्लस वाली है तो किसके पास जाएगी? ये जाएगी कैथोड के पास, और ये माइनस वाली तो किसके पास जाएगी? जाएगी एनोड के पास। ये कैथोड के पास जाएगी, एनोड के पास जाएगी, तो एट कैथोड, कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी? कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है। कैथोड पे इसको क्या मिल जाएंगे? इलेक्ट्रॉन मिल गया, जो किसमें कन्वर्ट हो गया? Na में। अब हमने 2 लिए थे, 2 Na यहाँ पे 2 नेगेटिव, इसमें 2 लेते हैं क्योंकि क्लोरीन गैस निकालनी होती है, Cl2 निकालना, 2 लिए थे, तो 2 Na को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी,
2 Na बन गया। ठीक है, एड एनोड क्या हो रहा है, एनोड पे क्या जा रहा है 2Cl नेगेटिव। अब देखो 2Cl नेगेटिव को मैं एक एक करके पढ़ाता हूं, एक Cl नेगेटिव और एक Cl नेगेटिव, 2 Cl नेगेटिव। ठीक है, ये जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके पास Cl नेगेटिव का मतलब है इसके पास नेगेटिव है, का मतलब इसका 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। कैसे, देखो जैसे HCl है और HH है, एक मोड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब यहां पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझते हो, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ना इसके तरफ जाएगा ना इसकी तरफ जाएगा, दोनों आपस में शेयर कर लेंगे, दोनों आपस में क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा, एक फ्री रेडिकल और ये दूसरा फ्री रेडिकल। जिसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो वो फ्री रेडिकल, तो यहाँ फ्री रेडिकल बोलते हैं उसको। तो इसके पास एक चला गया, इसके पास एक चला गया, तो एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, कितना फ्री रेडिकल बन गए, 2 हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल बन गए। ठीक है, अब पर HCl में देखो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो जो बीच में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन खींच लेगा, क्लोरीन खींच लेगा, क्लोरीन खींच लेगा। तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोजन के पास कितना रह गया, एक रह गया, प्लस आ गया उसके ऊपर साइन, और क्लोरीन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए। तो हम चार्ज कौन सा लगाते हैं उसके ऊपर, नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन का मतलब है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, 11th तक जो तुमने पढ़ा था। अब नाउ दिस इज हायर लेवल। नेगेटिव का मतलब है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो यहाँ पे क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पे 2 क्लोरीन, दोनों को अलग अलग कर रहा हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया। अब क्लोरीन के पास देखो, जो क्लोरीन नेगेटिव था, यह ध्यान से देखना, क्लोरीन नेगेटिव था, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन कितना बचा इसके पास, एक बचा। तो अब क्लोरीन किसमें चेंज हो गया, क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल। ठीक है, इसको अगर इकट्ठा करके लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसको इकट्ठा करके लिखना है दोनों को, तो 2Cl नेगेटिव माइनस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल। अगर इकट्ठा करके लिखना तो ऐसे करके लिख सकते हैं इसको, 2Cl 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन रेडिकल। ओके, ये बात समझ आ गई। अब इसमें देखो, इसमें चार्ज खत्म हो गया, ये न्यूट्रल बन गया, प्लस चार्ज खत्म हो गया, न्यूट्रल बन गया। इसमें क्या हुआ, नेगेटिव साइन खत्म हो गया, ये न्यूट्रल बन गया, ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो इसमें देखो फर्स्ट स्टेप पे क्या किया, इसका चार्ज खत्म करके इसको सोडियम एटम बना दिया, और इसका चार्ज खत्म करके इसको क्लोरीन फ्री रेडिकल बना दिया। तो फर्स्ट स्टेप इलेक्ट्रोलाइसिस का, इलेक्ट्रोलाइसिस का फर्स्ट स्टेप, इलेक्ट्रोलाइसिस का फर्स्ट स्टेप, जिसमें कैटाइन और एनाइन के चार्ज खत्म किए जाते हैं। जब इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़ेंगे तो फर्स्ट स्टेप में कैटाइन को ये बना दिया, इलेक्ट्रॉन ये करा के, और उसको इलेक्ट्रॉन लूज करा के फ्री रेडिकल बना दिया। अब इसके ऊपर भी चार्ज नहीं है। तो इस स्टेप में और इस स्टेप में क्या हुआ, जो प्लस और नेगेटिव साइन है उनको खत्म कर दिया गया। ठीक है, उनको न्यूट्रल बना दिया गया। तो इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी चेंज। तो ये आ गया इलेक्ट्रोलाइसिस का फर्स्ट चेंज। जो इलेक्ट्रोलाइसिस है उसका फर्स्ट स्टेप आ गया प्राइमरी चेंज। इलेक्ट्रोलाइसिस का फर्स्ट स्टेप आ गया प्राइमरी चेंज। इलेक्ट्रोलाइसिस का फर्स्ट स्टेप आ गया प्राइमरी चेंज। प्राइमरी चेंज का मतलब है, प्राइमरी चेंज का मतलब है जिसमें प्लस और माइनस साइन को खत्म किया जाता है। ठीक है, प्राइमरी चेंज का मतलब है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस व्हेन कैटाइन एंड एनाइन आर कन्वर्टेड इनटू एटम्स और फ्री रेडिकल्स एंड द चार्ज इज एलिमिनेटेड, दैट इज नोन एज प्राइमरी चेंज। ये प्राइमरी चेंज आ गया। अब सेकेंडरी चेंज क्या होगा, सेकंड होता है दूसरा चेंज होता है सेकेंडरी चेंज। सेकेंडरी चेंज, प्राइमरी चेंज समझ गया ना, जिसमें प्लस माइनस साइन को खत्म कर दिया जाए, दैट इज प्राइमरी चेंज। अब आता है सेकेंडरी चेंज। तो जो सेकेंडरी चेंज क्या होता है, इसके अलावा जो भी चेंज होगा दैट इज सेकेंडरी। एक मेन चेंज होता है कौन सा, प्लस और माइनस को खत्म करना। प्लस को खत्म करना तो इलेक्ट्रॉन दे दो, माइनस को खत्म करना तो इलेक्ट्रॉन लूज करा दो। ठीक है, फ्री रेडिकल बन गया, वो भी न्यूट्रल स्पीशीज है। तो पहला वो आ गया, और दूसरा इसके अलावा जो होता है वो प्राइमरी चेंज है। यहाँ पे क्लोरीन के कितने रेडिकल है, 2 रेडिकल है। यहाँ पे क्लोरीन के कितने रेडिकल है, 2 रेडिकल है। मतलब एक रेडिकल ये है, एक रेडिकल ये है। तो आपस में ये बॉन्ड इसको देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, तो क्या बन जाएगा, Cl बॉन्ड बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या मॉलिक्यूल बन गया, Cl2 बन गया। गेटिंग द पॉइंट। सो नाउ इलेक्ट्रोलाइसिस इज कंप्लीट। अब बन गया 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। 2Na पॉजिटिव से क्या बन जाएगा, 2Na, और 2Cl नेगेटिव से क्या बन जाएगा, क्लोरीन गैस। क्या बन जाएगी, क्लोरीन गैस।
तो अल्टीमेटली इसमें क्या निकलता देखो, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 2NaCl से क्या निकला, 2Na प्लस क्लोरीन गैस। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, गॉट इट। प्राइमरी चेंज हो गया और सेकेंडरी चेंज हो गया। दिस इज इलेक्ट्रोलाइसिस, दिस वे इट वर्क्स। Getting the point? So this is primary change, secondary change. So I think this is enough for today, and in the next lecture we will study Faraday's law of electrolysis.